अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने जहाँ लास्ट वाला व्लॉग एंड किया था वहाँ से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसलिए आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ ना, रूटीन इतनी बिजी है और मतलब सारी चीज़ें साथ चल रही होती हैं, तो वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। क्लिप्स मैं बना लेती हूँ जहाँ भी मैं जाती हूँ, शॉपिंग पे जाऊँ या कुछ भी कर रही हूँ तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और एडिटिंग भी हो जाती है, लेकिन बस वॉइस ओवर करने में मुझे थोड़ा मसला होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाती कि छोटी होगी तो मैं वॉइस ओवर भी अच्छा कर सकूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं सिलोन गई थी और सिलोन से वापस आके मुझे अभी और काम करने थे, मुझे पैकिंग करनी थी क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे मुल्तान के लिए निकलना था। मेरे इन लॉज वहाँ पे होते हैं तो मुझे जाना था। और बच्चे घर घर खेल रहे थे, इन्होंने कहा कि मैं इनके साथ घर घर खेलूं, तो इतना मुझे मज़ा आ रहा था इनको देख के और मुझे भी अच्छा लग रहा था और मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। मैं भी बचपन में ये गेम बहुत खेलती थी। और अच्छा, मेरे घर में जो 3 बड़े बच्चे हैं ना, मेरी इनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और इनको यही होता है कि अगर मैं पाकिस्तान आ रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ़ इनके लिए आ रही हूँ। और वो ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं उनके साथ खेलूँ, बाहर जाऊँ। और अगर मैंने कोई और काम करना है ना अपना, जैसे अभी मुझे मुल्तान आना था, तो ये लोग इतना रो रहे थे कि आप नहीं जाएँगी, आप हमारे साथ रहें। और इतना इन्होंने मुझे इमोशनल कर दिया कि मैं भी रोने लग गई थी। ये बच्चों का प्यार होता है और कभी-कभी ना ये चीज़ आपको इमोशनल कर देती है। जब बच्चे रोते हैं ना, तो मुझे भी ऑब्वियसली रोना आ जाता है और फिर मैं उनको समझाती हूँ, लेकिन अभी वो छोटे हैं तो इस चीज़ की उनको समझ ही नहीं आती। बच्चों के साथ खेलने के बाद मैंने पैकिंग कर ली थी और पैकिंग वगैरह करके ना फिर हम लोग बाहर निकल गए थे। मेरे घर के करीब ना एक शॉप है, वहाँ से रबड़ी दूध बहुत अच्छा मिलता है। मैं शादी से पहले भी पीती थी और अब मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ ना, मैं ज़रूर पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाले क्लिप्स नेक्स्ट डे के हैं, जिस दिन मैंने मुल्तान के लिए निकलना था। तो सुबह के टाइम मैंने कहा थोड़ी मैं हेयर केयर कर लेती हूँ। मैं शादी से पहले एलोवेरा जेल का मास्क बनाती थी एक, और मैं वीक में 1 टाइम ज़रूर लगाती थी, लेकिन अब खुद लगाया नहीं जाता, वो कोई दूसरा बंदा लगाए ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ ना, मैं फिर 2-3 दफ़ा ज़रूर लगवा लेती हूँ अपनी भाभी से। इसको मैं बनाने का तरीका आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग ये मास्क ज़रूर ट्राई करना और आप लोगों को इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे। मार्केट से हम जो इतने महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स लेते हैं ना, उससे बेहतर है आप ये यूज़ करें, बहुत अच्छा मास्क है। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपने सिर्फ़ एलोवेरा लेना है, उसमें ऑयल डाल के आपने ब्लेंड कर लेना है। जो पेस्ट बनेगा ना, उसको अपने सारे बालों में अप्लाई कर लेना है। स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना, सिर्फ़ बालों पे करना है और फिर 30 टू 45 मिनट्स लगा के रखें, उसके बाद वॉश करके रिजल्ट्स चेक करना। इतने अच्छे बाल हो जाते हैं ना। मास्क लगाने के बाद फिर मैं कोई भी क्लिप नहीं बना सकी क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी। मैंने थोड़ी बहुत जो पैकिंग रहती थी वो कर ली, खाना वगैरह खाया और फिर रात को हम मुल्तान के लिए निकल गए थे। मुल्तान हम काफ़ी लेट पहुँचे, रात को 2 बजे पहुँचे हैं हम। फिर फ्रेश वगैरह होके मैं सो गई थी। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड भी पाकिस्तान आ गए थे और यहाँ आने के बाद जो यहाँ के काम है ना, वो सारे मुझे कंप्लीट करने हैं। अच्छा, शॉपिंग वगैरह तो एक तरफ है और बहुत छोटे-छोटे काम होते हैं जो आपने करने होते हैं। और फिर यहाँ आने के बाद टाइम इतना जल्दी गुज़रता है कि पता ही नहीं चलता। अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, फिर साथ-साथ आपने बाकी सारी चीज़ें भी अपनी करनी होती हैं। तो वो भी साथ-साथ चल रहा है और यहाँ पे हम फैमिली के साथ कोई बाहर का प्लान बना लेते हैं और जिस दिन हमारा बाहर का कोई प्लान नहीं होता तो हम घर पे कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो एक दिन हमारा ये हाई टी का प्लान था। हम लोग ये मुल्तान में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ गए थे और इनका हाई टी मेन्यू काफ़ी ज़्यादा था और बहुत अच्छा था। पाकिस्तान आने से पहले ना मैं वहाँ इतना कुछ सोचती थी कि मैं पाकिस्तान जाऊँगी, ये भी करूँगी, वो भी करूँगी। तो उस तरह से जैसे चीज़ें प्लान करते हैं ना, उस तरह से कुछ भी नहीं होता। जैसे जब मैं लाहौर आई हूँ, पहले तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो 1 हफ़्ता बस ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद 1 वीक था मेरे पास, उसमें जो चीज़ें हो सकी वो मैंने की। अभी वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे अपनी फैमिली से नहीं मिली। उनसे भी मुझे मिलना है और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो मुझे करनी है, अल्लाह करे हो जाएँ। और अब मैंने एक चीज़ सोच ली है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी ना, मैं कोई भी चीज़ प्लान करके नहीं आऊँगी और बस जो चीज़ें हो जाएँगी ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आके ना ज़्यादा ये होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुज़ारो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाइटी से वापस आने के बाद फिर हमने प्लान किया कि हम मूवी नाइट करेंगे। हमने वापस आके मूवी देखी और आजकल रूटीन भी इतनी डिस्टर्ब हुई हुई है ना कि ना सोने की कोई रूटीन है, ना उठने की रूटीन है। रात को इतना लेट सोते हैं और सुबह फिर इतना लेट उठते हैं।
तो रात को डेली हम 2, 3, 4 बजे इस तरह सो रहे होते हैं। अच्छा, अभी ये सारी चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन साथ-साथ मैं ईद की शॉपिंग भी कर रही थी, जो चीज़ें मुझे लेके जानी है वो भी मैं ले रही थी साथ-साथ। मतलब जब टाइम मिलता है ना, जो काम हो जाता है मैं वो कर लेती हूँ। अभी ईद के लिए मुझे जूते चाहिए थे, तो मैं अल्मास पे गई थी, मॉल ऑफ मुल्तान में। और अल्मास से जैसे मैं जूते चाह रही थी ना, मुझे एग्ज़ैक्ट वैसे मिल गए थे, तो मुझे पूरा मॉल नहीं घूमना पड़ा। बस हमने जूते लिए और उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई और हम घर वापस आ गए थे। जो मैंने जूते लिए हैं ना, वो मैं आपको इसी व्लॉग में दिखा रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग जब मैं अपलोड करूँगी तब तो ईद हो चुकी होगी। तो अगर आप लोगों को भी अच्छे लगे और आप लोग लेना चाहें तो आप लोग भी जाके ले सकते हैं। अल्मास पे काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है, न्यू जो उनकी न्यू अराइवल्स है ना, काफ़ी अच्छे हैं। घर वापस आके फिर हमने समोसा पार्टी की। हम बाहर से समोसे ले आए थे और पकोड़े घर पे बनवा लिए थे। नेक्स्ट डे हमने सबवे का प्लान किया और हमने सबवे खाया और मुझे सबवे इतना पसंद है कि मैं डेली खा सकती हूँ। आप लोगों में से किस-किस को सबवे पसंद है? आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये सब काम तो चल रहे थे, लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं कोई और काम नहीं करूँगी, मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी। डेली सफाई होती है, लेकिन मैं जब भी आती हूँ ना, मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग ज़रूर कराती हूँ। तो मैंने अपनी हेल्पर के साथ मिलके वॉशरूम को डीप क्लीन किया, कबर्ड साफ की और अपने रूम में फर्नीचर आगे-पीछे करके वो भी अच्छे से साफ किया। पूरा रूम साफ हो गया था और अब मुझे सुकून मिल गया था कि अच्छे से सफाई हो गई है मेरे रूम की। तो अब काफ़ी टाइम गुज़र जाएगा, फिर दोबारा जब आऊँगी तब मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोगों ने प्लीज़ कमेंट करना है, लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।